नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे क्लाउडी राठौर और मैं लाया हूँ रोजमर्रा से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी औजार है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं या एक यूट्यूबर है तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो अभी 10 मार्च को जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में आपने क्या करना चाहिए और वो टैक्स कैसे भरना चाहिए। दोस्तों जब सुबह मैंने मेरा YouTube चैनल खोला तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया। हालांकि ये 10 अप्रैल को आया था, मगर मैंने 2 दिन बाद मतलब कि 12 मार्च को मैंने चैनल खोला और मुझे नोटिफिकेशन आया। और जब मैं उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मैसेज दिखाई देता है। इस मैसेज में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट, चेक इफ एडिशनल टैक्स इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल यूट्यूब क्रिएटर। यहाँ दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा है ऑल यूट्यूब क्रिएटर। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने तो अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है और अब तक तो पहला पेमेंट भी नहीं आया। दोस्तों फिर भी आपको ये जानकारी भरनी पड़ेगी। अगर आप ये जानकारी नहीं भरते हैं, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे आपको 24% जो ये टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है। एक रेगुलर फॉर्म है जिसमें आपको टैक्सेशन या टैक्स से बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि दोस्तों आपको सभी पता है कि जो जो लॉज है वो कितने कड़े हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि चेक इफ एडिशनल टैक्स इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इंफॉर्मेशन टू एंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट। अब ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना कमाते हो या कितना नहीं कमाते हो, तब भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए इस तरह से ये खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो, प्रोवाइड और अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, योर पेमेंट प्रोफाइल एंड कंट्री डिटरमाइन हाउ योर टैक्सेस आर कलेक्टेड एंड विथहेल्ड्स आर रिपोर्टेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ और भी चीज़ें पता चली जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। फिर जब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो तो फिर हम सोचने लगते हैं भाई मैं तो यूनाइटेड स्टेट से नहीं हूँ, तो फिर मैं ये सब चीज़ें क्यों देखूँ। बट यस थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। तो हमने कर देना है क्लिक यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पर, और टैक्स इन्फो पर क्लिक करने के बाद एक और फॉर्म खुल जाएगा। अब इसको आप लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आएगा। यहाँ पर लिखा आएगा कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो टू फाइंड द राइट टैक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसका एक हिंदी वर्जन भी मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर गूगल जो ट्रांसलेट है, ताकि आप सभी को वो चीज़ें समझ सके और मैं भी अच्छी तरह से उसको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको दिखाते जाता हूँ कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो भाई हिंदी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही कर फॉर्म खोजने के लिए कृपया पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, जैसे कि यूएसए टैक्स अथॉरिटी को यह आवश्यक है कि कर की जानकारी अक्षरों या संख्याओं में बताई जाए। उच्चारण पात्रों के लिए केवल अक्षरों का उपयोग करें, जैसे एन के लिए एन या ए के लिए ए, और अधिक जाने तो ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपका नाम लिखा आएगा, और वो आपसे पूछेंगे कि आप ये जो YouTube चैनल चलाते हैं ये आपका व्यक्तिगत YouTube चैनल है या आप मतलब कोई कंपनी के अंतर्गत इसको चलाते हैं। तो भाई मेरा तो ये जो चैनल है ये व्यक्तिगत चैनल है, तो मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेता हूँ, और इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि नो।
आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? नो, मैंने नो कर दिया और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर करने के बाद यहाँ पर कुछ और लिखा है कि सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सेलेक्टेड आंसर, W8 फॉर्म इज नीडेड। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि आपने जो प्रीवियस सिलेक्शन किया है उसके हिसाब से आपको जो है W8 फॉर्म जो है वो नीड होने वाला है। अब इसमें भी दो क्वेश्चंस है कि दिस फॉर्म इज मोस्टली कॉमन यूज्ड बाय द नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट। और यहाँ पर लिखा है दिस फॉर्म इज मोस्टली कॉमन यूज्ड बाय द नॉन सिटीजन बिजनेस एंटिटी। अब भाई मेरी तो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो मैं इंडिविजुअल पे ही क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। चलिए, इसको मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि सही कर फॉर्म खोजने के लिए कृपया पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके शायद ये जो है ट्रांसलेट नहीं हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। माफ कीजिए, कॉपी नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, ये पेस्ट हो गया और यहाँ पर लिखा है इस फॉर्म का उपयोग आमतौर पर गैर अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग कर संधि लाभों का दावा करने के लिए किया जाता है। तो मैं यही करूँगा क्योंकि भाई मैं नॉन यूएस इंडिविजुअल हूँ और ये जो है इंडिविजुअली चलाता हूँ, ठीक है। तो मैंने W8 बेन इस पर मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस है इसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर से मेरा नाम लिखा आया और यहाँ पर लिखा आया कि DBA डूइंग बिजनेस नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी। अब हम तो बिजनेस नहीं करते और यहाँ पर कोई कंपलसरी भी नहीं है कि इसको आपने भरना ही चाहिए। मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पर लिखा है मेक श्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली ओके। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डूइंग बिजनेस नेम इज अ कंपनी नेम डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स नेम। ओके, तो भाई मेरी कोई कंपनी वगैरह नहीं है तो मैं इसको नहीं भरने वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN इज अ टैक्स प्रोसेसिंग नंबर रिक्वायर्ड बाय द IRS फॉर सम टैक्स फॉर्म फॉर फॉरेन TIN। अब दोस्तों यहाँ पर फॉरेन TIN जब आया तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर गूगल मैंने किया, हालांकि मैं ये पहले कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज फॉरेन TIN नंबर इन इंडिया। और यहाँ पर मैंने जब ये किया तो यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें मिली, बट यहाँ पर मुझे जुरिडिक्शंस नेम इंडिया इन्फॉर्मेशन ये एक लिंक मिली। जिस लिंक पर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला कि इन इंडिया सेक्शन 1 के तहत TIN डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इन इंडिया TIN इज ऑफिशियली कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर। तो दोस्तों हम सभी के पास तो पैन कार्ड होता है, तो इस TIN के जगह पर मैं अपना पैन कार्ड नंबर लिखने वाला हूँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ ठीक है, मैंने ये पिन जो है वो लिख लिया है। इसके बाद US TIN और SSN तो ये मेरे पास नहीं है, ये ऑप्शनल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं इसको नेक्स्ट करने वाला हूँ। सॉरी, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना शायद मैं भूल गया था, तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया और यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो एड्रेस है ये वही एड्रेस होना चाहिए जो आपने पहली बार जब YouTube अकाउंट खोला था या फिर आपने एडसेंस अकाउंट खोला था उस वक्त आपने दिया था। तो चलिए मैं वो सेम एड्रेस जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं महाराष्ट्र लिख लेता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र टाइप कर लिया। और यहाँ पर ये पूछता है कि पोस्टल एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो ये पूछता है कि जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही पोस्टल के लिए भी है, तो हाँ भाई वही पोस्टल के लिए भी है। और ये करके मैं यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो लिखा हुआ है द US हैज इनकम टैक्स ट्रीटी विथ मेनी फॉरेन कंट्रीज,
अंडर दीज ट्रीटीज। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अमेरिका ने कई विदेशी देशों के साथ आयकर संधियाँ की है। इन संधियों के तहत कुछ निवासी अमेरिका के भीतर स्रोतों से कुछ प्रकार की आय पर कम अमेरिकी कर की दर का भुगतान करने के लिए पात्र हो सकते या अमेरिका कर का भुगतान नहीं कर सकते। कर संधियों के बारे में अधिक। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ क्योंकि हमने इंडिया ने यूएस के साथ कुछ संधियाँ और कुछ करार करके रखे हुए हैं टैक्स के बारे में, तो हम लोग ये कर लेते हैं। और यहाँ रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विथ अस, क्योंकि भाई इंडिया ने ये जो ट्रीटी है ये करके रखी हुई है, तो हम इसे भी क्लिक कर लेते हैं। हालांकि मैंने गूगल किया था थोड़ा, और गूगल के बाद मैंने जाना कि इंडिया ने यूएस के साथ कुछ जो टैक्सेस है या कुछ संधियाँ कर रखी हुई है जो आयकर से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम उनको बता देंगे कि भाई हम इंडिया से है और इंडिया ने आयकर के बारे में आपसे ट्रीटी करके रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन। चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करके पढ़ लेते हैं। और ये रहा पेस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप छूट प्राप्त कर सकते हैं या अमेरिका के भीतर अर्जित कुछ आय प्रकारों पर कम दर से करों को रोक सकते हैं। ये घटी हुई दरें और छूट देशों और विशिष्ट आय प्रकारों के बीच भिन्न होती है। आप पर लागू होने वाले सभी का चयन करें। आप भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का दावा कर सकते हैं जिसे आप गूगल उत्पादों से अर्जित करने की योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम किस किस चीज़ों से कमाते हैं, तो एक एडसेंस से हम लोग कमाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बट एक ही ऑप्शन है, तो चलिए हम ये आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 ये जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम चाहते कि भाई 0% रिड्यूस रेट पे हमें ये जो विथहोल्ड रेट है ये मिले। उसके बाद लिखा हुआ रीजन, मेरा नाम लिखा मेट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर्टिकल एज टैक्स रेसिडेंट ऑफ कंट्री आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी। चलिए भाई इससे भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इस तरह की कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें वो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। तो कर का पहचान अनुभाग से पहचाने गए देशों के कर निवासी के रूप में कर पहचान अनुभाग में पहचाना गया व्यक्ति संधि की आवश्यकता शर्तों को पूरा करता है, अमेरिका में स्थायी स्थापना नहीं करता है और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अमेरिका में एक निश्चित आधार से अमेरिका या अधिकार या संपत्ति जिससे संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है वह प्रभावी रूप से स्थायी स्थापना का निश्चित आधार से। हालांकि ये हिंदी में पढ़ना भी काफ़ी मतलब आसान नहीं है, बट ठीक है। हम जो है हमने एडसेंस से हम लोग कमा रहे हैं और साथ ही साथ यूट्यूब से भी हम कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ है आर्टिकल 12 और विथहोल्ड रेट है यहाँ पर 15%, क्योंकि मैंने दोस्तों पढ़ा है कि 15% यहाँ पर करना है। उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा गूगल करने के बाद मैंने जाना कि हाँ हमें ये चीज़ें टिक करनी ही है। और यहाँ पर इससे आर्टिकल 12 और ये 15% रिड्यूस कर लेना है, देन इसे भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने सेलेक्ट कर ली है और अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट। और मैं आपसे भी आपसे कमेंट द्वारा भी चाहूँगा कि अगर आपको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो आप भी प्लीज़ कमेंट में लिखिए। हो सकता है भाई पहली बार मैं भी भर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं भी कुछ गलती करूँ, तो उस गलतियों को सुधारना आपका काम है। और मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि उसको हम सुधार भी सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो है बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हमने भरी है ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रिन्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू, करेक्ट एंड कंपेयर्ड। तो हाँ भाई सब तो पढ़ लिख कर ही हमने किया है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
और ये कुछ हमारा फॉर्म जैसा बन गया है। तो चलिए इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद काफ़ी चीज़ें आई यहाँ पर। आपको आपका लीगल नेम, मतलब आपकी 10वीं या 12वीं के या आधार कार्ड पर जो नाम लिखा होगा ना, वो आपको लिख देना। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। हाँ तो भैया आधार कार्ड पे तो मेरा यही नाम है। So are you the person listed in the signature section? Yes, I am the person listed in the signature sections and I am completing this form. हाँ ठीक है, मतलब मैं ही ये व्यक्ति हूँ और मैंने ये जो फॉर्म है ये मेरी स्व घोषणा से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए ये नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एज द इंडिविजुअल और आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन द यूएस। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा और गूगल करके मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ओके तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक आसान सा चीज़ पूछा है कि क्या टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन में पहचाने गए व्यक्ति या संस्था ने अमेरिका के भीतर गूगल के लिए कोई गतिविधियाँ या सेवाएं की है। अमेरिका के भीतर तो नहीं की भाई, तो नो लिख लेते हैं और इसको सर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा कि आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ फ्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट hasn't received पेमेंट और एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। ओके तो चलिए मैं आपको इसका भी क्या अर्थ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल सा एक उन्होंने पूछा है कि क्या आप एक नई या मौजूदा भुगतान प्रोफाइल के लिए कर जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो भुगतान नहीं मिली है, या मौजूदा भुगतान प्रोफाइल जो पहले भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका यूट्यूब चैनल है वो नया है, क्या आपने अब तक एक भी पेमेंट यूट्यूब से प्राप्त किया है। अगर प्राप्त किया है तो ये सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं किया है तो ये सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल है, अभी आपने 3-4 महीने पहले वो आपने शुरू किया है और अब तक आपको एक भी पेमेंट यूट्यूब से नहीं आया है, तो उस समय आपने ये करना है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव पेमेंट। मतलब आपका एक यूट्यूब चैनल है और आपको अब तक 1 रुपया भी यूट्यूब से पेमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर इसके पहले भी 2 पेमेंट आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करने वाला हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट। तो मैं पहले पेमेंट पा चुका हूँ यूट्यूब से, तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दिया। और क्योंकि ये सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बड़ा, हालांकि ये पेनाल्टीज ऑफ पर ज्यूरी लिखा है, बट पर ज्यूरी के दंड के तहत मैं यह घोषणा करता हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी और प्रमाण 1 जनवरी 2020 से पहले तक मौजूद है और अपरिवर्तित नीचे दिए गए को छोड़कर तथागत बने रहे और उस समय के लिए सही और पूर्ण थे। इस हद तक कि कोई भी परिवर्तन हुए कृपया उन्हें यहाँ विस्तार दे और प्रासंगिक परिवर्तनों की तारीख शामिल करें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा में भी पढ़ना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये गूगल ट्रांसलेटर से हमें फ़ायदा मिल जाता है। बट यहाँ पर लिखा है कि अंडर पेनाल्टीज ऑफ परजुरी आई declared that the information and certification contained herein remain the same and unchanged from 1 January 2020 until the present and were true. So correct and complete for the time to the extent that there were any changes. So please detail them and here and include dates of relevant changes. तो भाई हमने ये सब चीज़ें की है। यहाँ पर देखिए ये चेंज जो लिखा है ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल चीज़ों को तो मैं हाथ नहीं लगाने वाला और मैं कर देता हूँ इसे सबमिट। तो सबमिट तो हमने कर दिया है, देखते हैं अभी क्या होता है। क्रॉस योर फिंगर्स। और वो अरे कुछ और भी पूछ रहा है क्या ये? अच्छा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लिख कर आया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई स्टेटस जो है वो अप्रूव हुआ है, टैक्स इन्फॉर्मेशन क्लेम सारी चीज़ें भाई क्लेम दिखा रहा है।
फिर ये जो है फॉर्म W8 बेन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर तो भाई हमारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अब इसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म, अगर न्यू फॉर्म है तो सबमिट न्यू फॉर्म, और बस ये सारी चीज़ें तो हमने भर दी है। आई होप ये जो लिखा हुआ है ये चला जाएगा और हमने जो है अपना टैक्स जो है वो एक अच्छे नागरिक की तरह हमने भर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन के पेज पर जाकर भी मुझे मदद कर सकते हैं। और सबसे सिंपल मदद तो आप ये कर सकते हैं कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप और आगे बढ़कर कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पेज पर भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।